P is deposited for n number of months in a recurring deposit account which pays interest at the rate of R% per annum। तो यहाँ बोला जा रहा है कि P रुपया n महीने के लिए n मंथ के लिए जमा करा जाता है, इंटरेस्ट देता है R% रेट पे। हमसे पूछा है नेचर एंड टाइम ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इच। तो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अगर हम P रुपीज n महीने के लिए जमा करते हैं R% पे, तो इस इंटरेस्ट का क्या नेचर होगा, किस तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आप मान लो P रुपया जमा किए, ठीक है। आप n महीने के लिए एक अकाउंट खुलवाए, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाए, तो उसमें आपको n महीने तक हर एक महीना P रुपया एक फिक्स्ड अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। तो मान लो पहला मंथ, फर्स्ट मंथ आपने जमा किया P रुपया, तो 1 जनवरी को आप P रुपया जमा किए, आपको 1 महीने मतलब 1 फरवरी तक इंटरेस्ट मिलेगा इसे P रुपया पे। कितना मिलेगा, तो P रुपया आपने जमा किया है तो उसका R%, पर ये R% जो है पर एनम है, मतलब 1 साल पे जो टोटल अमाउंट आएगा उस पे R%, उसका R% मिलेगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर के टर्म में है। तो 1 साल मतलब 12 महीने पे R% मिलेगा, तो 1 महीने पे कितना मिलेगा, 1 महीने का रेट क्या हो जाएगा R/12%। तो ये 1 महीने हमने जमा किया रखा है ना, 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम लोग। तो अपने अमाउंट से R/12% मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 1 महीने का इंटरेस्ट। और इसी में अगर हम n मल्टीप्लाई कर दिए तो ये टोटल जो n महीने तक मेरा जो अकाउंट खुला रहेगा, तब तक n महीने तक इस P रुपया पे इतना नेट % मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे ही 1 फरवरी को हम फिर एक अमाउंट जमा किए P रुपया, तो फिर 1 फरवरी से 1 मार्च तक इंटरेस्ट मिलेगा इस P रुपया पे। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस 1 फरवरी से 1 मार्च का इंटरेस्ट जानना चाहते हैं तो वो इतना मिलेगा। और इस अमाउंट का पूरे अकाउंट जब तक मेरा खुला हुआ है तब तक का जानना चाहते हैं तो n-1। अब देखिए यहाँ पे हम n मल्टीप्लाई किए, यहाँ n-1, क्योंकि टोटल n मंथ है तो ये पहला महीना से ही शुरू हो गया था ये P रुपया, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना, तो टोटल महीना भी n बचा हुआ है तो इंटू n किए। अब 1 महीने बाद ये वाला P रुपया रखे, तो इस P रुपया के लिए n-1 महीना ही बचा हुआ है ना, तो इसलिए n-1 किए। ऐसे ही आगे होगा और अगला में हो जाएगा n-2, फिर n-3, ऐसे करते करते लास्ट 1 मंथ जो बचेगा उस महीना में भी P रुपया जमा करेंगे, और उस महीना में कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, तो इतना मिलेगा इंटू 1, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब इन सबको जोड़ के लास्ट महीना जब आप अकाउंट क्लोजिंग का टाइम आ जाएगा, उस महीने में ये सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको दिया जाएगा और प्लस आपका ये P दिया जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो पहला महीना, तो पहले महीने में जो P रुपया जमा किए थे वो पूरा n महीने तक इंटरेस्ट देगा, फिर दूसरे महीने में जो P रुपया जमा किए थे वो n-1 महीने तक इंटरेस्ट देगा, ऐसे ही सो ऑन। तो सबको जोड़ते हैं, तो P R और % को नीचे 100 लिख लेते हैं, तो 12 × 100 × n, फिर अगला P R n-1 12 × 100 प्लस P R 12 × 100। अब देखिए यहाँ P R और ये सब कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या, n प्लस n-1 प्लस और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये मेरा एक AP है ना, एक तरह का ये AP है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस -1 है।
तो एपी का सम है, तो ये सम निकाल लेते हैं। सम कैसे निकालते हैं, तो n/2 है ना, n टर्म्स है ना टोटल, तो n/2 इंटू 2a, a इज अ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म n है, 2a प्लस n-1, n मेरा n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, तो n-1 इंटू d कितना है, -1। नाउ ये n और ये सब मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, 2n प्लस -n+1 PRN 2 इंटू 12 इंटू 100, और यहाँ हो जाएगा n+1। तो ये पूरा n महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, ठीक है। और हम मैच्योरिटी वैल्यू जानना चाहते हैं, तो PP रुपया n महीने के लिए जमा किए, तो P इंटू n प्लस ये वाला इंटरेस्ट PRN n+1 2 इंटू 12 इंटू 100, तो ये टोटल वैल्यू हमें मिलेगा एट द एंड ऑफ n मंथ। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमसे पूछा है जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किए हैं, ये इंटरेस्ट का नेचर क्या है, किस तरह का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, कितने महीने तक कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, कितने महीने तक सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, यही सब नेचर यही होता है। तो ऑप्शन ए में बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ मंथ, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से नहीं होता कैलकुलेट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने P रुपया जमा किया, फिर P का आपको R% मिला, फिर अगले महीने में ये टोटल रुपया पे R% मिलेगा, फिर टोटल रुपया पे R%, इस तरीके से मिलता है। इस तरह से जो कैलकुलेट होता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे तो ये अलग अपना चल रहा है ना, फिर से अगले महीने P रुपया जमा किए, तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। जैसे कि ये P रुपया पहला महीना जमा किए, तो इस P रुपया में इस P रुपया का पहला महीना R/12% का हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, और ऐसे ही n महीना तक होगा, और ये सिंपल इंटरेस्ट के जैसा होगा, है ना। तो इस P रुपया का n महीने तक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता, तो जैसे पहला महीना P रुपया जमा किया, अब अगले महीने इतना मिल गया R/12%, फिर अगले महीने इन दोनों को जोड़ के फिर R/12% लेता, तब कहते कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे भी n-1 महीने तक इसका अपना एक सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, तो हर एक P का अपना अपना एक सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, तो ये नहीं है, ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। नाउ अगला ऑप्शन है सिंपल इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ मंथ्स, तो ये भी नहीं कह सकते हैं। अब जैसे कि आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा कि ये अपना सिंपल इंटरेस्ट चला रहा है, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट चला रहा है, वही तो, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट चला रहा है, तो फर्स्ट महीना मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ, फर्स्ट महीना का इंटरेस्ट मेरा ये हुआ, ठीक। सेकेंड महीना का इंटरेस्ट क्या हुआ मेरा, तो सेकेंड महीना का इंटरेस्ट ये P अपना इतना देगा अगले महीने, और ये वाला P जो अगला महीना जब जमा किए तो वो भी अपना इतना देगा, तो सेकेंड महीना मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि P रुपया जमा किए और उसका n महीने तक सिंपल इंटरेस्ट मिला, मतलब PRN/12 ऐसा मिला, ये नहीं ना कर सकते। पहला महीना इतना इंटरेस्ट मिला, दूसरे महीना इसका डबल मिला, तीसरे महीने क्या होगा कि फिर P रुपया जमा करेंगे तो उसका PR/12 मिलेगा, और ये भी ये P रुपये यहाँ फर्स्ट महीने में जो P रुपये जमा किए थे वो भी अपना PR/12 देगा, ये सेकंड महीने में जो P जमा किए थे वो भी PR/12 देगा। तो ऐसे हो रहा है, ये n महीने तक सिंपल इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। अगर n महीने तक सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपल ऐसे निकाल देते, कैलकुलेट कर देते हैं। तो ऑप्शन बी भी गलत है। सी में देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट तो हो ही नहीं रहा, 1 महीने के लिए हो रहा है क्या, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, तो एक महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट इज जस्ट एज अ सिंपल इंटरेस्ट, ये भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। डी में देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, तो हाँ पहला महीना में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो सिंपल इंटरेस्ट था, है ना। पहला महीना हम P रुपये जमा किए, उसका इतना % मिला, है ना, तो यहाँ लिखेंगे P इंटू R इंटू पहला महीना। दूसरे महीने में गड़बड़ होने लगा, दूसरे महीने में
ये वाला पी भी अपना दिया और ये दूसरा महीना जमा किया वो भी अपना इतना इंटरेस्ट दिया, PR/12। तो सिर्फ फर्स्ट मंथ में सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है।